ये हमारा बटन दे रहा है पूरा बहन आई सुन में और शापत रामचंद्र की जय। सही है हनुमान बैठ जाए भाई मैं प्रधान जाऊंगा बैठ जाएंगे मैं शीघ्र ही जाता हूँ डरवाई तू का तेरे को छत्तर डरवाई तेरे को और अब मैं चलता हूँ। जाओ वो बस अब मुकुट तो जब भी ना मुझे ब्राह्मण वेश धारण करना चाहिए ताकि पहचान ना सके। दिल्ली नहीं बैठना है बोल श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी अपना ब्राह्मण का भी दान कर लेते हैं और जाते हैं पूछते हैं को तुम श्यामल गोरी छत्री रूप फिरो पीरा। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पाप लगेगा क्योंकि एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं और दूसरे आप ब्राह्मण के भेष में हैं। हे प्रभु, ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा प्रथम धर्म है। प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कठिन भूमि कोमल पर स्वामी कवल स्वामी। हे प्रभु, आप गोरे और सांवले शरीर वाले कौन हैं और इस बेहद विकट वीराने वन में किस कारण घूम रहे हैं? हे प्रभु, आपके तो कोमल चरण ये तो बहुत कठिन भूमि है, ककरीली अति ककरीली भूमि है। इस पर कोमल चरणों से किस कारण विचर रहे हैं प्रभु? कि तुम तीन देव में कोई नर नारायण की तुम दो। हे प्रभु, आप नर नारायण या स्वयं विष्णु हैं? इन तीनों में से आप कोई हैं? जग कारण तारण भवो भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार या पति राम जग की जय। हे प्रभु, क्या आप विष्णु के अवतार हैं? ऊंचे पहाड़ बालू बया निश्चर बानर का डर भगवान ऐसे बेहद वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? हैं आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूल के। क्या आपने मुझे कहीं देखा है? हाँ प्रभु, मैंने आपको कहीं देखा तो है पर याद नहीं आ रहा। ही ब्राह्मण देवता, कहिए प्रभु। मैं अपने परिचय की बारी में आपको क्या बताऊं?
अरे हम भी खुद इस चक्कर में ही कैसे कहते हम कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो हम यहाँ के ही ना वहाँ के हैं। विधाना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। ये संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम पर दम रंग बदलता है। हे भ्रेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे सन्यासी है, वैसे ही हम इस वन में राजा होकर वनवासी। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी संगत है वे ठीक इधर भी वही है। कि ब्राह्मण देवता कहिए प्रभु। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे लिए अपना परिचय देता हूँ। सुनो। हो कहीं क्या हाल हम अपना अजबी हालत हमारी है। हो कहीं क्या हाल हम अपना अजब हालत हमारी है। कहीं क्या हाल हम अपना अजबी हालत हमारी है। वो आलम है रंज है गम है, आलम है रंज है गम है, महादिल बेकरारी है। हमारी माती को सल्ला पिता दशरथ कहाते हैं। ये ब्राह्मण देवता ये प्रभु। हमारी माता का नाम कौशल्या है और हमारी पिताश्री का नाम श्री दशरथ जी है। श्री दशरथ जी। हाँ, तो आप अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र हैं। हाँ ब्राह्मण देवता सुनो। हमारी माती को सल्ला पिता दशरथ कहाते हैं। वो अयोध्या जिसको कहते हैं, अयोध्या जिसको कहते हैं, वही नगरी हमारी है। ही ब्राह्मण देवता कहिए प्रभु। हम अयोध्या की रहने वाली महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है। मुझे सब राम कहते हैं, ये लक्ष्मणी मुझे सब राम कहते हैं, ये लक्ष्मणी छोटा भाई है। जनक की नंदिनी सीता
ब्राह्मण देवता। कहिए प्रभु। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता जी भी थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम तीनों निवास कर रही थी, लेकिन वहां से हमारा भाग्य बहुत ही बिगड़ गया। हमारे साथ ऐसी घटना घट गई कि मैं आपसे कैसे कहूँ। हमारी नारी सीता को चुरा कर ले गया ईश्वर। कहिए। हम दोनों भाई उनकी खोज करते हुए इस वन में फिर रहे हैं, दर दर की खाक छान रहे हैं, लेकिन और अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है, वो सुध नहीं अभी तक पाई है। धनिया के सब ही मददगारी निर्धन का कौन है। ब्राह्मण देवता कहिए। लेकिन हमने आज तक उनकी सुध नहीं पाई। इस संसार में कितना विचित्र है कि जिसके पास धन होता है उसकी सहायता करने वाले लाखों होते हैं। हम निर्धन ही, हम धनहीन ही, हमारे पास धन नहीं है तो हमारे लिए हमारी पत्नी के विषय में किसी ने कोई सूचना नहीं दी। और हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, और अब खेल रहे हैं प्राणों पर। खर देंगे दुष्ट हीन पृथ्वी, आशा है अपनी प्राणों पर। ब्राह्मण देवता कहिए प्रभु। माता सबरी ने मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे उनके द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसी पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते हैं। यदि मैं उनसे मिलूं तो मेरा हित होगा। ही ब्राह्मण देवता आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि हमें उनसे मिला दीजिए, और यदि उनसे नहीं मिलाते तो उनके मंत्री हनुमान से मिला दीजिए। प्रभु पहचान पर हो गए चरना, तो महंगाई नहीं बढ़ना। हेलो, और ये 10 रुपए कुमारपाल की मौसी, 10 रुपए संगीता। कहिए। आप क्या सोच रहे हैं? आप कुछ बोलते नहीं। क्या आप वही हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं? हे प्रभु। कहो ब्राह्मण देवता। मैं तो एक अधम प्राणी हूँ
मैं आपको नहीं पहचान सका। हे प्रभु, आपने भी मुझे पहचानने में इतना विलंब क्यों किया? अर्थात मैं आपके इन गूढ़ वचनों को समझा नहीं। हे प्रभु सुनिए। कहिए। श्री महाराज, हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। क्या आप बानर हैं? फिर आप मुझसे कपट क्यों कर रहे थे भैया? अरे जिस राक्षस ने सिया अभी बाली वध होगा, बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते आएंगे। अरे पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का तो जाने में। अरे जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। हे प्रभु, कहिए हनुमान जी। चलिए मेरे प्रभु के पास चलिए और मैं शीघ्र ही उनसे मिलाता हूँ। ठीक है भैया, हमें अभी तीन ले चलो। चलिए प्रभु। हनुमान जी ने दोनों राम लक्ष्मण के लिए कन्नों पर बैठा लिया, कन्नों पर। और दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हे प्रभु, कहो। यही गुफा है जहाँ हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। ठीक है भैया, आप उनके लिए बुला लाइए। ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र ही बुलाता हूँ। सादर मिले नाय पद्माता, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। हे प्रभु प्रणाम। आयुष्मान हे हनुमान, कहिए प्रभु। क्या आपकी उन तपस्वियों से भेंट हुई? हाँ प्रभु, भेंट हुई और पहचान भी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हे प्रभु, भेंट भी हुई और मैंने उनको पहचान भी लिया। पहचान लिया? जी प्रभु, वो अयोध्या नरेश, राजा चक्र चूड़ामणि, श्री राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। क्या राम और लक्ष्मण? जी प्रभु। हे हनुमान, तो मुझे अति शीघ्र उनके पास ले चलिए। चलिए प्रभु। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु राम के चरणों में प्रणाम। मैं दशरथ नंदन राम आपकी श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। तब हनुमान को मैं दिसी कि सब कथा सुनाए, स्वागत की बेहतरी जो प्रीति आपकी रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने एक दूसरे से परिचय कराया। हनुमान जी ने कहा कि आप इनसे ये
मित्रता करें। हे प्रभु, कहो भैया। मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, इसी प्रस्ताव को लेकर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे सबरी ने बताया था कि यदि तुम महाराज सुग्रीव से जाकर मित्रता कर लो तो सीता की खोज करने में तुम्हें सुलभता मिल जाएगी। हमारा हम कह लगे भैया तुम मित्रता करने को कह रहे हो, मगर मित्रता करने से पहले सोच लेना चाहिए। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तो बाहर के कछु और है, भीतर से कुछ और भैया, भीतर से कुछ और। लेकिन ही सुग्रीव, आपने यदि मित्रता करने की बात मुझसे कही है और मैं भी आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते को जोड़ने से पहले इंसान को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि मैं जिसे अपना मित्र बना रहा हूँ कभी उससे मेरा झगड़ा ना हो, उसके साथ मैं कभी गलत व्यवहार ना करूं, क्योंकि भैया आज तो मित्रता केवल नाम की मित्रता रह गई है, क्योंकि इंसान पेट में कुछ रखता है और मुंह से कुछ कहता है। अतः ही सुग्रीव, मैं भी आपके इस मित्रता प्रसंग को स्वीकार करता हूँ। सुग्रीव कहने लगे प्रभु धन तो मेरे भी पास नहीं है, मगर मैं तन और मन से आपकी सेवा करूंगा। दोनों ने मित्रता अग्नि को साक्षी करके मित्रता की। अग्नि को साक्षी किया बीच में, दोनों ने कसम खाई कि मैं, प्रभु कहने लगे मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। उधर सुग्रीव कहता है कि मैं भी प्रभु तन और मन से आपकी सेवा करूंगा, धन मेरे पास नहीं है। महाराज सुग्रीव, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम रघुवंशी होने के नाते इस सारे समाज में अग्नि को साक्षी मानकर आज वचन देता हूँ कि मैं दुख सुख दोनों ही परिस्थिति में आपका धन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तन कर्म और वचन से साथ दूंगा कि मित्र, हम रघुवंशियों के लिए अपना धर्म और गौरव एवं वचन बहुत प्रिय है। यदि हमारे मित्र के लिए कभी उनकी भी आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मैं सुग्रीव नैनी बार बार मिला ही नाती मिती ये हे प्रभु, कहो मित्र। आप धीरज धरिए। जनक नंदिनी सीता आपके लिए अवश्य मिलेंगे। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर इस भरे समाज में यह प्रण करता हूँ कि आपके दुख और सुख दोनों में ही तन मन और कर्म वचन से मदद करूंगा। मेरे पास तो है नहीं। ठीक है भैया, हम दोनों ही समान हैं, अर्थात
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और आप मेरी सहायता करना। दोनों ही एक ही प्रकार के रोगी थे, एक दूसरे ने मित्रता की। मंत्री सहती यहाँ एक बारा, बैठे हो मैं करती बिचारा। हे प्रभु, हाँ मित्र, आप धीरज धरिए। जनक नंदिनी सीता आपके लिए अवश्य मिलेंगी और मुझे शायद ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। क्या आपने सीता को देखा है भैया? हाँ प्रभु। लेकिन कहाँ और किस हालत में देखा? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देख। अरे था रथ की तरह विमान, एक आवाज़ें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी। अरे निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते थे। और वह दृश्य और वह करुणाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही। क्या सीता ने आपको देखकर कुछ आभूषण यहाँ फेंके थे? हाँ महाराज। हे हनुमत, वो कुंडल और भूषणों की पोटली श्री राम के लिए दी जाए। ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र ही लाता हूँ। मांगा राम तुरंत कह दीना, कठोर लाहे सोची अति कीना। हेलो, और ये 20 रुपए बबलू यादव, 20 रुपए बबलू यादव इनकी। हे लक्ष्मण, देखो ये आभूषण सीता की है भैया। और हे लक्ष्मण, देखो ये कुंडल सीता का ही है ना भैया? देखिए हे भ्रात, वही कुंडल है जो सीता की कान में रहता था। मैं इसकी दर्शन को आता, ये पलक उठ की कहता था। अब विरही के हाथों आया, ये कुंडल भी विरही होकर इसका जीना भी नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा और तुझे तेल लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। हे लक्ष्मण, देखिए ये कुंडल सीता का ही है ना भैया? हे भैया, कहो लक्ष्मण। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुने यह चाह, खड़खड़ तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा। कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सीता सतवंती की आही नाचेंगी तेरे प्राण पर। दक्षिण दिशा को जानने वाले अब दक्षिण जाना कि भैया। और ये 50 रुपए श्रीमान, इनका क्या नाम? हे भैया, कहो लक्ष्मण। मैंने तो सिर्फ माता के चरण निहारे हैं, मैंने माँ के मुख की ओर नहीं देखा। मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं है। सीते, तू जहां भी हो चिंता न करना सीते, मुझे तेरा पता मिल चुका है सीते। मैं आऊंगा सीते, मैं आऊंगा सीते, मैं आऊंगा सीते, मैं आऊंगा।
कहे सुग्रीवी कहे सुग्रीव सुनहो राजवीरा तजहु सोची मनी आज उठीरा कहे सुग्रीव हे प्रभु, मन में धीरज धरिए और सीता अवश्य मिलेंगी। स्वामी धीरज धरो तुम तसल्ली करो, स्वामी धीरज धरो तुम तसल्ली करो। ये दशालक तुम्हारी ये फटता हिया, प्राण जब तक ही तन में प्रतिज्ञा करूं, कुछ दिन में मिलाऊं मैं तुमको। सका वचन सुन हर से कृपा से निभल जीवो काला समय दसो बनी मोहि कहो सुग्रीव सियापति रामचंद्र की जय। हे भैया सुग्रीव, कहिए प्रभु। आपने तो मुझसे मेरे दुख का कारण पूछ लिया, और जब मैंने आपको अपना दुख सुनाया तो आप मुझे धीरज बधाने लगे। लेकिन भैया, आप भी तो हमेशा उदासी रहते हैं। कि भैया, क्या कारण है कि आप इतने चिंतित रहते हैं? जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदासी पाते ही चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी दुख सुखों के ही कहीं चलो, तुम्हारा क्या है? ए मित्र, नाथ बाल और मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी न जाई। हे मित्र, जिस घर में भाई भाई सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हो उसी घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों न रह सके, ये बड़ी दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं और वाली हम दो भाई हैं, और हम दोनों में इतना प्रेम था कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हे प्रभु, कहो मित्र। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी हमारी राजधानी में आया और मेरे भाई वाली के लिए युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरा भाई वाली किसी की ललकार सुन नहीं सकता, इसलिए वह मायावी की ललकार सुनकर उसके पीछे दौड़ा। जब मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई तुम इतनी अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मायावी को मारने जा रहा हूँ और तुम यहीं पर रहना। मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं भ्राता प्रेम के कारण उनके साथ ही चला। फिर हे प्रभु, वो मायावी दौड़ते दौड़ते एक गुफा में प्रवेश कर गया और मेरे भाई वाली ने मुझसे कहा कि हे सुग्रीव, तुम यहीं पर ठहरो और एक पहर तक मेरा इंतजार करना। यदि लाल रक्त की धार आए तो समझ लेना कि मेरा भाई वाली मारा गया, और यदि श्वेत रक्त की धारा आए तो समझ लेना कि मायावी मारा गया। हे प्रभु, मैंने एक पहर की जगह एक मास, 2 मास बीत गए, 3 मास